हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में कक्षा 10 का जो गणित है उसका चैप्टर आठवां चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं करेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। सभी मान के चलिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चंस करेंगे और बाकी को कैसे बनाना है ये हम बता देंगे। अगर फिर भी उसमें आप पूरा अभी हम बताएंगे, सभी क्वेश्चन को बताएंगे कि आपको कैसे बनाना है, और आपको बनाना है उसको नोट कॉपी पे अभी वीडियो देखने के बाद या आप जब बनाओ। अगर उसमें फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो जिन्होंने ज्वाइन किया है वो व्हाट्सएप पे बताइए कि इस क्वेश्चन में जो है समस्या है, दिक्कत है। तो जिस क्वेश्चन में आपको समस्या होगी उस क्वेश्चन पर स्पेशल वीडियो उस क्वेश्चन के लिए हम बना देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और सभी नंबर का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करिए, और टेकमेंट पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टेकमेंट पे ज्वाइन करते हो तो आप डॉट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और उसका सॉल्यूशन हम आपको या तो व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आपको समझ में नहीं आती है फिर भी चीजें, तो वीडियो बना के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए इसमें है क्या, जो वैल्यू आपने याद किया है त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का, sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस यही एंगल्स आपको याद करने, इससे ज्यादा कम कुछ भी नहीं लेना देना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्पेशल एंगल्स है, इसको जान लेना है आपको। अब देखिए, ये अगर आप जानते हो, याद है, तब ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, अगर आपको एंगल्स पता है। मेन बात इसका यही है, ये जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 जो है उसका मेन मकसद यही है कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल्स के जो वैल्यूज हैं वो आपको याद है कि नहीं है। बाकी तो गुना भागा है, जोड़ घटाओ गुना भागा। जैसे देखिए sin 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है sin 60 डिग्री का, √3/2। ठीक है, √3/2, √3/2 ही होता है ना। हाँ, तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos 30 डिग्री के वैल्यू से, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2। ये रिलेशन जो है हम समझाए थे, जिसमें एंगल्स के बारे में बताए थे और उसके वैल्यूज के बारे में, उसमें हम आपको समझाए थे। जो sin 60 डिग्री का वो 30 डिग्री का, तो √3/2 को मल्टीप्लाई किए √3/2 से, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। ठीक है, अब देखिए sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई विद cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 रूट हट जाता है, सेम संख्या को जैसे गुना करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वो संख्या लिख दीजिए, रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसे होता है, √3 मल्टीप्लाई विद √3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई विद 3, और इसका जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हो जाता है। तो ऊपर में 3 हो गया, नीचे में 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, अब इसका भिन्न वाला जो जोड़ है वो बना दीजिए। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, 4 को 4 से डिवाइड, भिन्न का जोड़ तो सिखाए भी है, कल परसों भी एक वीडियो आई है, तो इसको भिन्न के जोड़ के तरह ही आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 और 1 4/4 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, और जो सभी क्वेश्चंस हैं बस इसी तरह से सभी के वैल्यूज को रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। कुछ में जैसे देखिए स्क्वायर लगा है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। मान लीजिए स्क्वायर लगा हो, अगर स्क्वायर लगा हो तब क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए इसी में sin स्क्वायर 60 डिग्री है और sin स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos पे लगा दीजिए, इसमें sin पे, इस पे cos पे। तो इस तरह से अगर स्क्वायर लगाए तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यूज कितना होता है, √3/2, और इसका लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ गुना का साइन है, गुना cos 30 डिग्री बराबर √3/2 प्लस sin 30 डिग्री बराबर 1/2 मल्टीप्लाई विद cos 60 डिग्री 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब जिसका स्क्वायर है उसके वैल्यू में भी स्क्वायर लगा देंगे। बहुत सिंपल है, बस पहला जो क्वेश्चन उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, ये आपसे यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको
त्रिकोण का जो वैल्यू है वो याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। 2 नंबर का जो पहला है, 2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, वो है क्या, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ तो देखिए इसको भी तो वैसे ही करेंगे, आपको एंगल्स हैं उसके वैल्यू याद है उस तरह से। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटे √3 बटे 1 प्लस और tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 बटे √3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, tan पे स्क्वायर लगा है, tan 30 डिग्री पे स्क्वायर लगा हुआ है तो tan 30 डिग्री के वैल्यू पे भी स्क्वायर लगाएंगे। तो अब कितना आ जाएगा, 2 बटे √3 बटे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 बटे √3। अब इसका भिन्न जोड़ निकालिए, 1 + 1/3, 3 + 1, 2 बटे √3 बटे 3 + 1 = 4/3। अब इसको कैसे करेंगे, 2/√3 और भागा 4/3, इसको इस तरह से करिए, 2 बटे √3 गुना 3/4, तो ये 2 बारी में चला गया और इसको अगर काटेंगे तो ये √3 बारी में जाएगा, तो √3/2 सॉल्व करने पे कितना आया, √3/2। ऑप्शन में क्या है, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो अब √3/2 किसका वैल्यू है, इसमें से sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है टोटल वही है, लेकिन तीसरा देख लीजिए, तीसरा 2 नंबर का तीसरा हम आपको बताते जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल हम आपको बता दिए, एंगल्स को कैसे याद रखना है बता दिए, और जो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है उसको भी हम बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बन जाएगा। फिर भी नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए या वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो है sin 2a = 2 sin a, और लिखा गया है आगे में, तब सत्य होता है जब a बराबर हो। ये दोनों बराबर कब होगा, a के किस मान के लिए, a का क्या वैल्यू दे, a की जगह पे क्या दे कि ये जो इक्वेशन समीकरण है वो सत्य हो जाए। मान के चलिए 30 डिग्री दे के देखते हैं एक बार। अगर 30 डिग्री देंगे, यहाँ 30 देंगे तो 2 से गुना 60 हो जाएगा, sin 60 डिग्री बराबर 2, यहाँ पे 30 दिए है ना, तो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद sin 30 डिग्री, 1/2 कट के 1, तो √3/2 और ये 1, क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं है। तो वही सोचिए a के जगह पे क्या दे कि ये जो इक्वेशन है वो बराबर हो जाए, तो a के जगह पे होगा 0 डिग्री। देखिए a के जगह पे अगर 0 देते हैं, sin 2 मल्टीप्लाई विद 0, 2 sin 0। अब देखिए sin 2 गुना 0 करेंगे तो 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान 0, यहाँ 2 गुना sin 0 डिग्री का मान 0, तो 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो a के स्थान पे होना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, हाँ 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स बताए थे पिछले वीडियो में, जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, सेम वही क्वेश्चन है तीसरा, सेम, तो फिर से हम क्यों बताएं, रहने दीजिए इसको। अब चौथा जो क्वेश्चन है उसमें है ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य, तो उसको हम देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहां से और वो वाला क्वेश्चन हम यहां पे देख लेते हैं। अब देखिए पहला कह रहा है sin a + b = sin a + sin b।
क्या ये सत्य है जो लिखा हुआ है, या असत्य है, या ट्रू है, या फॉल्स है, ये बताइए। कैसे बताएंगे? देखिए, अक्सर मान लीजिए मान लीजिए 2 × x + y रहता, ये अगर 2 मल्टीप्लाई विद x + y है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो 2x, प्लस का साइन है प्लस देते हैं, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ तो 2y, 2x + 2y। तो उसी तरह से किया गया है, साइन को a से मल्टीप्लाई करके साइन a, फिर साइन को मल्टीप्लाई किया गया है b से तो साइन b। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? लग रहा होगा कि ये सत्य है, ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली वीडियो में हम बताए थे कि जो साइन के साथ एंगल लगा हुआ है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, वो गुना नहीं है। साइन सिर्फ साइन लिखा रहे, सिर्फ कॉस लिखा रहे, सिर्फ टेन लिखा रहे, सिर्फ कॉट लिखा रहे, कुछ भी, तो सिर्फ अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक इसके आगे में एंगल ना लगा हो। ठीक है, जब तक इसके आगे में एंगल नहीं लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और अगर यहाँ पे थीटा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता साइन को मल्टीप्लाई कर दिए थीटा के साथ, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई है x + y के साथ, तब ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐसा कैसे होगा? तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। पहला नंबर का जो है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए वो क्या है। दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा को अगर इंक्रीज कर बढ़ाते जाएंगे तो क्या साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा? तो आप चेक करके देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो 0 से बढ़ गया 1/2 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। 1/2 से थोड़ा सा बढ़ गया तो 1/√2 हो गया। इससे थोड़ा सा बढ़ गया तो √3/2 हो गया, और इससे भी बढ़ गया तो 1 हो गया। मतलब अगर थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है। तो ये कथन जो है इसका बिल्कुल सत्य है, सही है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए। 3 नंबर में क्या करा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। करा अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा? ये कह रहा है बढ़ेगा। तो बताइए सत्य है या असत्य है? मान लीजिए कॉस 0 डिग्री लेते हैं तो 1 होता है, कॉस 30 डिग्री लेते हैं तो √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री लेते हैं तो 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री लेते हैं तो 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री लेते हैं तो 0 होता है। तो ये तो धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घटते 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 0 हो गया। और इसमें ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें बोल रहा है कि वृद्धि होता है। तो इसके अनुसार ये जो कथन लिखा गया था वो फॉल्स है, जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब अगला देखिए, थीटा के सभी मान पर, मान लीजिए थीटा के सभी मान पर साइन थीटा = कॉस थीटा, मान लीजिए कह रहा है थीटा कुछ भी हो, कुछ भी, थीटा कुछ भी हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी हम केवल इसी एंगल का बात कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है मतलब कुछ भी हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो, इसके कहने का मतलब वो है। लेकिन हम लोग केवल बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, जब तक क्लास 10th में है बस इसी एंगल का बात करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। तो थीटा का मान कुछ भी हो तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं क्या? तो साइन 30 डिग्री लेके चेक करिए आप, साइन 30 डिग्री लेके चेक करिए, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो भी फॉल्स हो गया। अब देखिए पांचवा जो स्टेटमेंट है, a = 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कह रहा है a = अगर 0 डिग्री है तो कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 डिग्री पे, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। कॉट 0 डिग्री कितना है? अपरिभाषित है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये वाला जो कथन है लास्ट जो है वो पूरा ट्रू है। ट्रू मतलब सही है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था पूरा क्वेश्चन
हम एक्सरसाइज 8.2 का बता दिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे तब बनेगा जब आप एग्जाम्पल वाला वीडियो देखोगे, ठीक है, वो डॉट में आप नहीं पूछ सकते। तीसरा जो क्वेश्चन है वो डॉट में नहीं पूछ सकते, बिल्कुल इजी है, इक्वेशन पे आधारित क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 जस्ट एक्सरसाइज 8.2 से पहले वाला पेज, उसमें आपको मिल जाएगा। ये हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को तो बताएंगे नहीं। अब 15-16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो चलिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके बाद अगला एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले अब 3 स्टेप में हम वीडियो को खत्म करते हैं, मतलब एक एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। पहले क्या, मान लीजिए एक्सरसाइज 8.2 है, उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.2, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो 3 स्टेप में एक एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और टेकमेंट पर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।